Manufacturing bricks, the following distinct operation are involved. फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले मोल्ड, दूसरा सेकंड होता है मोल्डिंग, थर्ड होता है ड्राइंग एंड फोर्थ होता है बर्निंग. ईच ऑफ द अबव ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स विल नाउ बी स्टडीड एट लेंथ. देखिए इसमें होता है, फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले. फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले. तो यहाँ पर देखिए द क्ले ऑफ ब्रिक इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. फर्स्ट होता है अनसॉइलिंग, दूसरा डिगिंग, थर्ड होता है क्लीनिंग, फोर्थ होता है बैथरिंग, फिफ्थ होता है ब्लेंडिंग और सिक्स होता है टेम्परिंग. तो आइए डिस्क्राइब करते हैं इन चीज़ों को. अनसॉइलिंग क्या होता है? द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अबाउट 200 mm इन डेप्थ टेकन आउट एंड थ्रोन अवे. सो अनसॉइलिंग का मतलब होता है जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो टॉप की जो लेयर होती है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हम निकालते हैं अबाउट 200 mm तक डेप्थ तक, और उसको निकाल कर दूर फेंक दिया जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पर यूज़ करनी, उस सॉइल को हमें यूज़ करना है इसलिए. द क्ले इन टॉप सॉइल इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. एंड हैंस इट इज़ टू बी रिजेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रिक्स. दूसरा होता है डिगिंग. द क्ले इज़ देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड. तो क्ले को डग आउट किया जाता है ग्राउंड से. इट इज़ सेपरेट ऑन द लेवल्ड ग्राउंड, और इसको लेवल ग्राउंड पर ऐसा इसको फैलाया जाता है, क्योंकि फैलाया जाता है जस्ट अ लिटिल डीपर देन द जनरल लेवल. द हाइट ऑफ हीप्स ऑफ क्ले इज़ अबाउट 600 mm. तो इसकी हाइट जो होती है वो 600 mm होती है. 600 mm से 1200 mm तक होती है. फिर उसको क्लीन किया जाता है. द क्ले एज ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिगिंग शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, पेबल, वेजिटेबल मैटर्स. तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है फिर उसको क्लीन करते हैं. क्लीन करने के लिए उसमें जो भी वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, उनको सेपरेट आउट किया जाता है. इफ़ दिस पार्टिकल आर इन एक्सेस, अगर ये पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में होते हैं, द क्ले इज़ टू बी वॉश्ड एंड स्क्रीन्ड. सच अ प्रोसेस नेचुरली विल प्रूव टू बी ट्रबलसम एंड एक्सपेंसिव. फिर है वेदरिंग. जब वेदरिंग होगी द क्ले इज़ देन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. तो क्ले को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग. द पीरियड वेरीज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फुल सीजन. फुल सीजन में, पूरे सीज़न में, उसमें कुछ मंथ के लिए, कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, कुछ वीक के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ मंथ तक, सीज़न तक छोड़ सकते हैं. ब्लेंडिंग. द क्ले इज़ मेड लूज. द क्ले इज़ मेड लूज. जब क्ले लूज होती है एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडिड टू इट. जब क्ले लूज हो जाती है तो इसमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. लाइम, सिलिका, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में. इज़ सेपरेट आउट एट इट्स टॉप. The blending indicates intimate or harmonious mixing. It is carried out by taking a small amount of clay every time and turning it up and down in vertical direction. The blending makes clay fit for the next stage of tempering. तो यहाँ पर क्ले को हम बनाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, टेम्परिंग के लिए. अब आया टेम्परिंग. टेम्परिंग इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग the clay is brought to a proper degree of hardness and it is made fit for the next operation of molding, kneading or pressed under the feet of men or cattle. तो इसको टेम्परिंग के लिए फिट किया जाता है. द क्ले इज़ ब्रॉट टू अ प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इट इज़ मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन. और इसको मोल्डिंग के लिए हम फिट करते हैं. इसमें हम जो भी वर्कर्स रहते हैं नीडेड, उसको अपनी फीट से, पैरों से उसको प्रेस करते हैं ताकि उसमें से जितना भी मॉइस्चर वगैरह है सारा निकल जाए, उसके वॉइड्स कम हो जाए. इसलिए मैंने कैटल टेम्परिंग इज़ डन. तो फिर टेम्परिंग हो जाती है यहाँ पर. इन पग मिल. अब है इन पग मिल. अ टाइपिकल पग मिल कैपेबल ऑफ टेम्परिंग सफिशिएंट अर्थ फॉर डेली आउटपुट ऑफ अबाउट 15,000 to 20,000 ब्रिक्स. तो यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मशीन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है टेम्परिंग के लिए. तो यहाँ पर पग मिल का यूज़ किया जाता है.
Molding. The clay which is prepared as above in the sand for the next operation of molding. Following are two types of molding. तो मोल्डिंग किस के टाइप कितने होते हैं? तो 2 टाइप से होती है, हैंड मोल्डिंग होती है और मशीन मोल्डिंग होती है। सो हैंड मोल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, इन हैंड मोल्डिंग द ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड मैन्युअली। इट इज़ adopted where manpower is cheap and is readily available for the manufacturing process of bricks and small scale. The molds are rectangular boxes. इसमें मोल्ड के रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं विच आर ओपन एट टॉप। तो टॉप से ओपन होता है, बॉटम से इसमें कवर होता है। दे मे बी ऑफ वुड और स्टील। ये वुड के भी हो सकते हैं और स्टील के भी हो सकते हैं। इट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेल सीजन वुड। इसे अच्छी वुड से हम प्रिपेयर करते हैं। द लॉन्गर साइड्स आर केप्ड स्लाइटली प्रोजेक्टिंग टू सर्व एज हैंडल्स। तो यहाँ पर लॉन्गर साइड में एक हैंडल होता है और द स्ट्रिप्स ऑफ ब्रास और स्टील और ब्रास की स्ट्रिप्स लगी होती हैं समटाइम्स फिक्स्ड ऑन द एजेस पर समटाइम्स ये फिक्स होती है और वुडन मोल्ड्स टू मेक देम मोर ड्यूरेबल। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द combination of steel plate and channel. It may even the prepared from steel angle and plates. Thickness of steel mold is 6 mm. ये है important कि स्टील मोल्ड की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 6 mm होती है। दे इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स ऑन large scale. The steel molds are more durable than wooden one and turn out bricks of uniform size. The bricks shrink during drying and burning. Hence the mold share therefore made longer than burnt brick 8 to 12%. The bricks prepared by hand molding are 2 types, ground molded and table molded. So यहाँ तक आज